बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी का हम सीरीज़ आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। सही है। अब बायोलॉजी को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, साइंस को समझेंगे। साइंस कहाँ से आया, किस तरह आया, इसके ऊपर मेरा पहले से एक वीडियो मौजूद है। द लास्ट स्टूडेंट अकेडमी हमारे चैनल का नाम है, उसके ऊपर हमारा वीडियो मौजूद है। इसके ऊपर कि साइंस किस तरह आया, बायोलॉजी किस तरह बना, फिजिक्स किस तरह बना, केमिस्ट्री किस तरह बनी, जियोलॉजी किस तरह बनी, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है। आज हम सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि साइंस क्या होता है, फिर साइंस के जो शाख होते हैं, जो उसके ब्रांचेस होते हैं, जिसको हम बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कहेंगे। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम साइंस का डेफिनेशन करेंगे कि साइंस कहते हैं किस चीज़ को है। साइंस का एक बच्चे सिंपल डेफिनेशन करते हैं, वो नहीं, मैं आपको आज थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा डेफिनेशन। सही है। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज कहते हैं अजीब व गरीब चीज़ों को। मिसाल के तौर पर मिस्ट्री से क्या मुराद है हमारे यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं कि एक प्लांट किस तरह ग्रो करता है, एक एनिमल किस तरह बिहेव करता है, एक एनिमल किस तरह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इन चीज़ों के बारे में जाना, इन सवालों का जवाब हमें कौन देता है? साइंस देता है। कौन देता है? साइंस देता है। साइंस हमें किस तरह देता है? साइंस एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडीइंग। साइंस क्या है? साइंस यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड। ये क्या है? इसमें हम नेचुरल वर्ल्ड से मुराद फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक मुनज़्ज़म, एक तरतीब से स्टडी करते हैं। किस तरह स्टडी करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम ऑब्जर्व करते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड को, हम हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, फिर वहाँ से हमें जो मालूमात हासिल होता है उसको हम एक बुक के फॉर्म में लिखते हैं। उस बुक का नाम क्या है? साइंस है। सही है। अब साइंस में नॉलेज बहुत ज़्यादा है। क्या है? साइंस में नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेज में तकसीम किया गया है। अब यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड है। सही है। ये आप याद रखना है। किस तरह हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको हम एक साइंस किताब में लिखते हैं। सही है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा है। मिसाल के तौर पर हम सेल को देखते हैं। हमारे साइंस की किताब में क्या लिखा हुआ है? सेल। जब हम छोटे लेवल पे देखते हैं तो हमारे साइंस किताब में एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल। तो अब सेल के बारे में किस तरह लिखा? सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। उसने 1665 में एक प्लांट जिसका नाम है ओक प्लांट, जिसका क्या नाम है? ओक प्लांट, जिसको शाहबलूत पौधा भी कहते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में उगता है। उसने उसका छिलका लिया, कॉर्क लिया, उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा? उसने एक खाली चैम्बर्स देखे। उसने उस खाली चैम्बर को सेल्स का नाम दिया। अब हम आम जिंदगी में भी हम पढ़ते हैं सेल्स एक इंग्लिश लफ्ज़ का वर्ड है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर सेल किसको कहते हैं? खाने को कहते हैं, किसी कमरे को कहते हैं, छोटे कमरे को कहते हैं। सही है। ये आपने याद रखना है। तो उसने एक छोटे खाली कमरे देखे, उसने उसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसी तरह के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। प्लांट में भी, एनिमल में भी और चीज़ों में भी उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की। सही है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। जब एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर उसको एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम क्या था? बायोलॉजी। ये आपने याद रखना है। सही है। अब हम साइंस का एक ब्रांच जिसका नाम है बायोलॉजी, वो हम पढ़ेंगे। सही है। बायोलॉजी किस को कहते हैं? बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो बायोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का डेफिनेशन लिखा है कि स्टडी अबाउट लाइफ। ये तो हमें यहाँ से मालूम होता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखना है, इन फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ। यहाँ पे हम फैक्टर भी पढ़ते हैं। सही है। हमें जो डेफिनेशन किया जाता है वो हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि स्टडी अबाउट लाइफ। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? स्टडी अबाउट लाइफ एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ। सही है। अब लाइफ तो खुद लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग है। लेकिन जो फैक्टर है वो क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग है। इसके जो फैक्टर होते हैं वो नॉन लिविंग है। जैसे मिसाल के तौर पर ईयर, जो लाइफ को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे मिसाल के तौर पर हवा, मॉइस्चर, नमी, जैसे टेम्परेचर, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। सही है। जो हमारे ज़िंदगी को अफेक्ट करती है उसके बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना है। सही है।